अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज हम बात करेंगे कि यूके का जो ईटी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथराइजेशन, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अप्रूव्ड हो गया है। इसमें ईटीए का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ये कब तक वैलिड है ये बताया गया है, और आप इस ईटीए पे जो है वो क्या कर सकते हैं यूके में जाके, ये सारी डिटेल इस ईटीए में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इसकी वैलिडिटी वो होती है, वैसे 2 इयर्स के लिए होती है, लेकिन आपका पासपोर्ट जब अगर 2 साल के बाद एक्सपायर हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, और आप कब एंटर हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर लिखी होती है, और आप इस ईटीए पर क्या क्या कर सकते हैं ये भी डिटेल्स मौजूद होती है। ये ईटीए कैसे अप्लाई होता है, तो सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखना है यूके ईटीए अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो नीचे वेबसाइट आएगी gov.uk, इसको आपने क्लिक करना है। ये मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, आपने इस पर जाके अप्लाई फॉर एन ईटीए को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके नीचे आएंगे इसको स्क्रॉल करते हुए, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो देखें, इसको आप ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐप नहीं है, तो हम लिखेंगे कि आई कैन नॉट अप्लाई ऑन ए यूके ईटीए ऐप। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीचे फिर मज़ीद स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखें तो बहुत आसान से स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपने यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और कंटिन्यू को क्लिक करना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपसे ये आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, उस पर एक सिक्योरिटी कोड भेजेगा। आपने अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिखना है और कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सिक्योरिटी कोड आ गया है। आपने अपने ईमेल एड्रेस से सिक्योरिटी कोड लिख देना है। मैं अपना जो मुझे सिक्योरिटी कोड मौसूल हुआ है 10 मिनट के अंदर अंदर लिखना होता है, 731065 में, ये लिख कर इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप देखें, ये आपसे आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो मांग रहा है, तो आपने क्लियर पासपोर्ट की फ़ोटो यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। राइट, ये टिक लगे हुए हैं और क्रॉस, इस तरह की आपने ब्लर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, अब ये आपके पासपोर्ट की फ़ोटो से खुद ही डाटा उठा लेगा जब हम इसको अपलोड करेंगे। मैं यहाँ चूज़ फाइल करके अपलोड करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पासपोर्ट से इसने कहा, ये आपका पासपोर्ट ठीक लगा है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे ये देखें, मेरी इन्फॉर्मेशन इसने ले ली। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ राइट साइड से जाके। ठीक है, तो मैं चेंज नहीं करता, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो फिर अब ये कह रहा है कि अपना फेस स्कैन करें, तो चूंकि मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं यहाँ स्किप दिस स्टेप करके इसको अपनी फ़ोटो खुद दे देता हूँ। ठीक है, ये बता रहा है कि इस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो कर देता हूँ। ठीक है, तो अपलोड जैसे ही फ़ोटो करूँगा तो इसने कहा कि आपकी फ़ोटो ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ मैंने ये फ़ोटो यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो देखें, इसने कहा है कि आपका जो ज़्यादातर वक्त है वो यूके में कहाँ गुजरेगा, तो मैंने कहा यूनाइटेड किंगडम में गुजरेगा। इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसने कहा आपका फ़ोन नंबर है, मैंने कहा नो, मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, तो आपने एक्चुअल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है ना वो लिखूँगा जहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये यूरोपियन नेशनल्स के लिए होता है। देखें, ये ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर दें, यूरोपियन नेशनल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आप मैं अपना कंट्री देखें, यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैंने पासपोर्ट भी यूरोपियन दिया है, तो मैं अपना कंट्री बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस जो भी होगा वो यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई और नेशनलिटी है, मैंने कहा नो। तो उसके बाद आपके पास कोई जॉब है तो आपने उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ आपने इसको कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी जॉब की डिटेल लिखनी है, अदरवाइज़ मैं नो, आई डोंट हैव एनी जॉब। ठीक है, ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब ये क्रिमिनल आपसे रिकॉर्ड मांग रहा है, तो आपने जस्ट इसको नो कर देना है। ठीक है, और ये भी सारे आपने ऑप्शंस एंड पे जाके नन ऑफ दिस करके ये आप रिव्यू करें और उसको कंटिन्यू कर दें। डिक्लेरेशन आ गई है, कंटिन्यू टू द पेमेंट कर दें। और ठीक है, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो आप जिस कंट्री से भी हैं, मैंने बेल्जियम करके इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ये इसकी पेमेंट 25 यूरो के करीब ये आपकी फ़ीस है। आपने इसको ऑनलाइन अपना कार्ड की डिटेल देनी है, पे कर देना है, और ये थोड़ी देर के अंदर 1 से 3 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।